भारतीय संस्कृति और इतिहास की जड़ों में गहराई से उतरकर स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने इंडियन ऑडियंसेस के लिए कटिंग एज सिनेमैटिक कंटेंट प्रस्तुत किया है और अब इस मेगा शो का निर्माण किया है. This includes all the facets that go into making the show, be it the entire production cycle, VFX, or just even syndication. A leader in the Indian media and entertainment industry, I would like to welcome Siddharth Kumar Tiwari, founder of Swastik Productions and the creator of Srimad Ramayan. I would also like to invite on stage the award-winning Bollywood director and the production designer of Srimad Ramayan, Umang Kumar. It's his extensive research and creative genius in creating these larger-than-life sets that will transport you to Ayodhya or Lanka. और मैं श्रीमद रामायण के डायलॉग राइटर एंड लिरिसिस्ट विनोद शर्मा जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण, राधे कृष्ण, पोरस, जोधा अकबर जैसे पौराणिक शोज पर काम किया है. Can we have a round of applause for everyone on stage? नीरज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. We've grown up hearing and seeing different renditions of Ramayana. How will Sony Entertainment Television's Srimad Ramayan resonate with viewers, especially the new generation, on a personal and emotional level? First and foremost, thank you everybody for making the long trip from Mumbai to Umargaon. Thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया आप सबका आप आए यहाँ पे. I hope this was worth your while. The show is still on. But to answer your question, I think मुझे और हमें भी एट सोनी हमें बड़े वक्त से लग रहा था और मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का कंटेंट टेलीविज़न पे बन रहा है वो सीमित है. एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट. आई थिंक टेलीविज़न को अगर सरवाइव करना है इन दिस कंटेंट रेस, तो टेलीविज़न को भी आगे निकल के बहुत कुछ ऐसे जॉनर्स में कंटेंट बनाना होगा जो make television able to compete extensively with so much competition out there. Having said that, I think एक GE channel का काम है, एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल का काम है कि वो मल्टीपल एक्सप्रेशन का कंटेंट बनाए. अगर आप देखें ज़्यादातर कंटेंट जो बन रहा है GE स्पेस में वो सोप्स बन रहे हैं. शाम को 6, साढ़े 6 बजे से 11 बजे तक most of the content on offer is basically soaps. मुझे लगता है कि अगर और वो सोप्स का जो कंटेंट बना है वो एक सीमित टारगेट ऑडियंस के लिए है, which is largely women between 22 to 40 kind of a segment. अब चूँकि इंडिया is a one TV household reality, almost 95% of TV homes in India are one TV households, जहाँ पे एक लोग साथ में बैठ करके टीवी देखते हैं, तो लोग देख लेते हैं उस कंटेंट को. पर मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी चॉइस का कंटेंट है. सेकेंडली, डिजिटल ने बहुत सारा कंटेंट ऐसा बनाया है जो लोग अब अपने अपने डिवाइसेस पे देख रहे हैं. बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट एक यूनिफायर कंटेंट की जगह हमेशा रही है. टीवी इज़ अ डिवाइस जो सारी फैमिली बैठ के देखे. मुझे नहीं लगता कि रामायण से बेटर इस तरह का कोई कंटेंट टेलीविज़न के लिए हो सकता है, या मैं तो कहूँगा एक्चुअली पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट जोन में उस तरह का यूनिफाइंग कंटेंट नहीं है. कंटेंट जो आपको सीख दे, कंटेंट जो आपको एंटरटेन करे, कंटेंट जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और ईथॉस में सीप्ड इन है, उस तरह का कंटेंट मुझे लगता है रामायण है. और रामायण इज़ अ कंटेंट दैट अकॉर्डिंग टू मी probably is meant for everybody from the age of 4 to 94. It's a content that the whole family can sit together and watch. और अगर इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है तो वो आज है, मुझे लगता है. एंड आई थिंक
we have just followed our heart, and both Siddharth and me have been wanting to do this for a very very long time. और हम ये बहुत छोटे समय में कर पाए, तो thank you so much to Swastik for keeping the faith and wanting to do this with equal enthusiasm and everybody involved. ये शो हम बहुत श्रद्धा से बना रहे हैं, बहुत डिवोशन से बना रहे हैं. So watch it and tell us what you think about it. Thank you very much. Siddharth ji, the next question I would like to ask you is, जब ये शो के लिए आपका विजन क्या था, जब आप मुख्य किरदारों को कास्ट कर रहे थे, what was going in your mind? Can you please walk us through the process? सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सब लोग यहाँ पर आए, मोर इम्पोर्टेंटली स्वास्तिक भूमि पे आए, तो एक स्पेशल थैंक यू टू एवरीबॉडी. आई होप हम सब आपका ख्याल रखें. इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस. जब हमारे घर कोई आता है तो बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए. देखिए, रामायण की कहानी ऐसी नहीं है कि कोई भी इंसान कल सुबह उठ के सोच सकता है कि आओ चलो हम रामायण कहते हैं. रामायण की कहानी ऐसी है कि जब आपको कहने का मौका मिलेगा तभी आप कह पाएंगे. तो ये मौका मैं कम से कम 7-8 सालों से, महाभारत के बाद मेरे दिमाग में था कि महाभारत की कहानी मैंने अपने सोच समझ कर जिस तरह से कह पाया वो कही, और मेरे दिमाग में था कि ये रामायण की कहानी कभी कहने का मौका मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं उस पर बैक पे पढ़ रहा था, चीज़ें सोच रहा था, और फाइनली ये मौका फिर से मिला है मुझे. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू थैंक नीरज फॉर इट, बिकॉज मैंने जब इनको बोला कि हम लोग एक रामायण की कहानी कहते हैं, सो इट्स लाइक आज के टाइम पे, आज के दौर पे, आज की जनरेशन के लिए कि हम भक्ति और जो कोर हमारा मैसेज है रामायण का हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे जनरेशन जो आज बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी जो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ज़रूरत लगती है कि रामायण जैसी कहानी हमेशा इस देश में सुनानी चाहिए, बिकॉज उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी फैमिली की रिलेशनशिप्स क्या हैं, किस तरह के सोसाइटी में हमको जीना चाहिए. रामायण की कहानी में इतने सारे सीखे हैं जो मुझे लगता है आज की जनरेशन में हम अपने दौर से, अपने तरीके से, नए तकनीक के साथ में वो ग्लोरियस भारत दिखाते हुए हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. होपिंग दैट यू ऑल लाइक इट. Absolutely, sir. Thank you very much. Umang ji, I would have to ask you a question. The sets look absolutely wonderful. Thank you. They look larger than life. What was your preparation like? What was the narrative that was running in your head while you were designing something on this massive scale? ये मेरे को मौका इन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं, अगर आप बोल रहे हैं तैयारी, तो मैं लास्ट 25 साल से तैयारी करते आया हूँ. ये मेरा 6वां या 7वां रामायण है, और हमेशा जब मैं करता हूँ तो एक नए रूप से देखता हूँ उसे. सीख पहले की है लेकिन नया सोच आ जाता है. जैसे बोल रहे हैं जनरेशन चेंज होता है तो हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है. मे बी उतने प्रिपरेशंस के बाद आप अपने आप को तराशते हो कि और क्या निकलेगा. तो लकीली हिज विजन इज सच एंड सोनी टीवीज विजन इज सच दैट एवरीथिंग वी हैव सीन, हमको सबको पता है, लेकिन एक नए तरह से आप कैसे दिखाओगे, तो चैलेंज रहता है. एंड यस, इस टाइम हमने ऐसा किया है कि लार्जर देन लाइफ तो करते ही हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी ले आते हैं. हम एक एक डिटेलिंग में गए हैं कि हम लिबर्टी नहीं लेंगे. कैसे था उस टाइम का दौर, कैसे रहते थे, कैसी लाइटिंग होती थी, कौन से पत्थर से तोड़ के बनाते थे, लंका होगा तो कैसे होगा, मिथिला होगा तो कैसे होगा, अयोध्या होगा तो कैसे होगा. तो जितनी हमको हिस्ट्री मिलती है हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर अगर मैं उस टाइम पर पैदा होता तो मैं कैसे बनाता. तो हमने वो कोशिश की है कि इस दौर पर मैं ऐसा एक स्कल्पचर हूँ जो तब पैदा हुआ था, अब चलो बनाते हैं. राजा ने मुझे दिया है आदेश कि मेरे लिए एक महल बनाओ, तो वो महल कैसे लगेगा, ऑब्वियसली उस टाइम की कारीगरी करके, तो उस तरह का डिटेलिंग किया है हमने. एंड यस, मॉडर्न करते हैं, हमें जो दिखता है वो हमको समझ आता है. जैसे कि हम क्यों इतना, ये मैंने पहले नहीं किया था. थ्रोन ही होता है, हमारा पैलेस यही होता है. बाहर की मंदिरों की जो डोम्स है वो अंदर क्यों लाएंगे. वो एक नया दौर है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, और एक ये हमारी तरफ से कोशिश है कि हमेशा एक नयापन लाए. एंड दैट्स व्हाई दिस सेट्स लुक्स ह्यूमंगस एंड मैग्नम ओपस बिकॉज ऑफ देयर थॉट. एंड हमने थोड़ा कोशिश किया है, ट्राई टू फिट इन. बड़ा लगेगा तो अच्छा है, ऑब्वियसली VFX मेक्स इट लार्जर देन लाइफ, but we have also put in as much detail because
वी कीप ऑन रिवाइंड सीइंग इट अगेन एंड अगेन, मिलता है हमें देखने लिए, तो उतना डिटेल हमने डाला हुआ है इस सेट्स में। Thank you so much, sir. If you like the setting, you know what to do. Outstanding. विनोद जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जब आप डायलॉग्स लिखते नहीं, क्राफ्ट करते हैं, सो आपकी इंस्पिरेशन या आपकी भावना, what goes through your mind when you are writing dialogues or researching for such a massive epic thing like Ramayana? पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं नहीं लिख रहा हूं, राम लिखवा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। सेकेंडली क्या है कि आपने जो पूछा, तो राम की एक कहानी है, शायद हम सबने सुनी होगी। बचपन में जब गिलहरी आती थी तो हम कहते थे इसके ऊपर ये 3 उंगलियां क्यों हैं। तो माँ ने कहा, टीचर ने बताया कि जब ये वहाँ पे सागर सेतु बन रहा था, तब इसके ऊपर राम ने हाथ फेरा था। तो क्या था कि वहाँ पे हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के ला रहे हैं, अंगद घूंसे से मार के चट्टान तोड़ के डाल रहा है, सब लोग लगे हुए थे। तो एक गिलहरी थी, उसको देख नजर गई किसी की, वो दूर जाती, अपने मुंह में जितनी सी रेत आती वो लेके आती, वहाँ डालती। तो बंदर उसमें हंसने लगे सारे वानर कि क्या कर रही है, वो बेचारी रुआंसी हो गई। तो राम ने उन्हें अपने हाथ में लिया और बोले कि जितना इसमें सामर्थ्य है उतना कर रही है, और इसीलिए अपनी उंगलियों के निशान उस पर छोड़े। तो बेसिकली हम ना तो नल और नील की तरह बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इतने विद्वान है नहीं, ना संभव है, ना हनुमान की तरह शक्तिशाली हैं। हम बस एक गिलहरी की तरह जितना संभव हो सक रहा है, श्रद्धा, समर्पण और मेहनत से, तो वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है। ये राम का कोई शो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा एक यज्ञ होता है, एक हवन होता है, जिसमें श्रद्धा, समर्पण और मेहनत की आहुति लगती है। हम दे रहे हैं। कौन कितना जानता है, लड़ाई इसके नहीं है। हम जितना जानते हैं पूरी श्रद्धा से हम रख रहे हैं, इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते, सब वो लिखवा रहे हैं। थैंक यू सर। आप चारों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप जो हमारे मेंबर्स ऑफ द प्रेस हैं, अगर उनको और एक कुछ संदेश देना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, और एल्स देन वी कैन प्रोसीड। या ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी के वक्त के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर रेडी टू इंट्रोड्यूस you to another pivotal and a huge moment, but this is not going to happen in this set. देखिए, राम का नाम ही इतना बड़ा है तो जर्नी छोटी हो नहीं सकती और आसान नहीं हो सकती। हम श्री राम की यात्रा का मार्ग देखें तो कहाँ से 14 वर्ष तक क्या क्या सहा, क्या क्या नहीं कहा, तो उनको लिखने की जर्नी भी आसान तो नहीं है, पर अनुभव हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने सीखा, भोगा, पाया, दुनिया को सिखाया, उसका कुछ हमको मिल रहा है। तो ये वाकई में कमाल का रहा। और यूथ के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सीखनी है, राम और रावण दोनों की राशि एक है, दोनों बराबर बली हैं, दोनों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, पर डिपेंड है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ इंसान टूट जाता है वहाँ श्री राम ने जुड़ना सीखा, जोड़ना सीखा। तो अयोध्या त्याग के बनवासी होकर भी वो दुनिया के मन में समा गए, और रावण 10 लोग पाकर भी वापस से उसे वध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो इंसान कुछ भी हो, इंसान पैदा होता है, अपनी भावनाओं का सुर साध ले तो वो देवता बन जाता है, श्री राम बन जाता है। अपनी भावनाएं साध ना पाए, सुर ना साध पाए, तो रावण बन जाता है। कोई भी अगर एक चीज़ समझ सकता है और अपने अंदर छिपे, अपने अंदर रमे, राम को अगर वो निकाल पाते, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना ग्रैंड लॉन्च हुआ है शो का, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं ऑडियंस से? बिकॉज यू नो और भी कई सारे ऐसे शोज चल रहे हैं टेलीविजन पे जिससे आपका काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मेरे क्या है? एक्सपेक्टेशन सबसे ये है कि आके पहले वो सैम्पल करें, शो देखें हमारा, और देखते रहें। रोज़ मैं यही चाहूँगा।